अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकिल ऑफ लाइफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो और वो अच्छी तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो। तो उसके लिए माँ बाप जो है वो बहुत ही जतन करते हैं, बहुत कोशिश करके उसको अच्छे स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भेजते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे और उस डिग्री की बेस के ऊपर एक अच्छी जॉब हासिल करे और उसका मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। तो इस कोशिश में उनके हाथ से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों के हाथ में जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हाथ में, ताकि वो डिग्री हासिल कर सके। तो जैसे बच्चे को डिग्री मिलती है तो बच्चा जो है वो उसी टाइम जॉब की तलाश में निकल पड़ता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन जैसे कि हमारा मुआशरा है तो बग़ैर रिश्वत के और बग़ैर पैसा लगाए किसी को भी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। अगर किसी को मिल जाएगी तो वो बहुत कम पेइंग जॉब होगी और ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे जॉबलेस रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। तो उस सूरत में वो उनके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं जो कि हम देखेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को अवेल करके देखेंगे कि हमारा मुआशरा उसके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले तो जो ऑप्शन उसके ज़हन में आएगी वो यही आएगी कि कोई जो भी उनका रवायती काम था, जो उनका ख़ानदानी काम है, जो पेशा है, चाहे वो सब्ज़ी बेचना है, मार्केट के अंदर जाके व्यापारी का काम करना है या कोई फल फ्रूट का काम करना है, तो वो अपना रवायती काम जो भी उसका बाप दादा जो भी कर रहे थे तो उसी कारोबार को वो कैरी ऑन करे और वो अपना रोज़गार का ज़रिया बनाए, क्योंकि नौकरी जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। लेकिन अगर वो ये काम करना चाहता भी है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या यार दोस्त होते हैं तो वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और डिग्री हासिल कर लिया, तो इसके बदले में वो देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो शौक़ से देखना चाहते हैं और कुछ जो होता है वो ताने मार के तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो वही काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो अभी, तो तुम में और हम में फ़र्क क्या, तुमने इतने पैसे ज़ाया कर दिए और हमारी तरह तुम भी वही काम कर रहे हो, तो हम तो तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उसकी निस्बत। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपना टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। वो पूरा दिन अपना जो है मोबाइल के अंदर पबजी और दूसरी गेमें जो हैं वो खेलेंगे और अपना टाइम पास करेंगे। क्यों कि उनके पास सीधा एक्सक्यूज आ जाता है कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे सीवी फेंक के आए हैं, यहाँ पे रेज़्यूमे हमने रख दी है, तो जब कॉल आएगी तो हम चले जाएंगे। हम क्या करें, हम ये जॉब नहीं कर सकती, हमारे स्टेटस के मुताबिक ये सूट नहीं कर रही, ये जो जॉब है रेडी लगाना या जो भी आपका ख़ानदानी काम है वो आप नहीं करना चाहते। तो आपके पास पैसे भी नहीं हैं फालतू के जो आप रिश्वत दे के कहीं पे जॉब ले लें या सरकारी नौकरी ले लें पेंशन वाली। तो फिर ये पबजी और कैंडी क्रश और लूडो और जो भी 8 बॉल पूल जो हैं, यहाँ पे 2 नंबर पैसा कमाने के लिए जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हम इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं कि भाई देखो भाई मैंने कितने पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो टाइम ज़ाया करना जो है वो उसके अंदर कोई शर्म नहीं है किसी को भी और ना उसमें कोई शर्मिंदगी होती है। तो वो अपना टाइम ज़ाया करते करते उनको आदत पड़ जाती है इस चीज़ की। तो इसके अलावा जो है वो दूसरे जो उनके शोल होते हैं उनमें भी मसरूफ़ हो जाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खड़े होकर हॉन्टिंग करना, लड़कियों के पीछे जाना, उनको तंग करना और या इससे भी गलत चीज़ों में वो घुस सकते हैं। उसमें है स्मोकिंग कर सकते हैं या शराब नशा, इन चीज़ों में घुस जाएंगे या कोई और गलत काम करना शुरू कर देंगे, चोरी चकारी या लोगों को नुकसान पहुंचाना, डकैती मारना। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा कि जिसको करने के दौरान आपको कोई भी ताने मैंने जो है सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा और ना ही ये कोई हार्ड वर्किंग वाला काम है। ये जस्ट कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के ऐसे ही करना है जैसे आप गेम खेल रहे हैं या किसी से चैट कर रहे हैं फेसबुक पे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इस काम को सीखें ताकि आप ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग टर्म जो है आप इससे प्रॉफिट कमाएं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है।
तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप सब्ज़ी मंडी में या फ्रूट मंडी में आप कारोबार करते हैं या परचून का काम करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही कारोबार है। लेकिन इसका ये है कि भी लोगों की नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार नज़र आता है हमारे पाकिस्तान में कि भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ काम कर रहे हो और वहाँ से लेन देन कर रहे हो। तो जी हाँ जी, ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट का काम है। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अभी आप कहीं से कुछ भी चीज़ लेके और उसको बाद में बेच सकते हैं या उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपको प्रॉफिट मिलता रहता है ऐसा। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो हमारे ये कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसका भी एक मैं छोटा सा आइडिया दे दूंगा क्विकली कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ से आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वहाँ पे काम करने के लिए आपको कुछ इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आपको 25 से 30 हज़ार रुपया जो है वो भी अगर आपके पास हो तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तो ये 25 से 30 हज़ार रुपया जो है आप अपनी फैमिली से बारो कर सकते हैं, दोस्त से, किसी से, रिश्तेदार से, जहाँ से भी आपको बंदोबस्त हो सकता है आप लें और अपना अकाउंट खुलाएं और आप कोशिश करें कि उस पैसों के साथ ही उनसे प्रॉफिट कमा के और आगे री इन्वेस्टमेंट करें उसको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फैमिली से नहीं मिलता तो पॉकेट मनी तो आपको मिलता है कुछ ना कुछ 150-200 रुपया जो भी आपको मिलता है डेली का। तो आप उस पैसे से आप कोशिश करें कि आप कोई कमेटी जो है वो आप डाल लें। कमेटी मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे नॉर्मल रूटीन में, लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं तो आपको कमेटी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप जैसे ही कमेटी डालें तो आप उनसे बात कर लें कि भाई मुझे पहली कमेटी या दूसरी कमेटी चाहिए, ताकि आप जो है वहाँ से कमेटी लेके और आगे उसको इन्वेस्टमेंट कर लें। तो जैसे ही आप वहाँ से अपनी पहली कमेटी लें, आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल लें अपना, और वहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि जो इसकी कमेटी है मंथ टू मंथ जो या डेली की या 2 हफ्ते की या जो भी महीने बाद आपने कमेटी देनी है, तो आपने वो प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से निकाल के ही वो कमेटी देनी है। तो इस तरह से आपके पास जो पैसे हैं वो कमेटी के पैसे हैं, आपने उनके पैसे इस्तेमाल करके कमेटी के, तो आपने जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से प्रॉफिट निकाल के कोशिश करना है कि आप कमेटी पे करें। तो आपने वो निकाल नहीं है वहाँ से पैसे, लेकिन जो भी आपको पॉकेट मनी मिल रहा है आप उससे भी उसको पे कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप इसको चेक करें कि भी ये आपके समझ में अगर ये बिज़नेस आता है या कारोबार आता है या इन्वेस्टमेंट आती है तो आप इसके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करेंगे कि भी अच्छी से अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं और जहां से क्विकेस्ट प्रॉफिट जो है मिल सकता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो आप देखेंगे कि डे टू डे जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, आप मंथ टू मंथ कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई कंपनी अच्छी है तो आप उसके अंदर साल, 2 साल, 3 साल तक, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है आप फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बग़ैर किसी पैसे के आप जो है कारोबार कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपने सिर्फ ABC और 1 से 100 तक गिनती सीखी हुई है तो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि कुछ यार दोस्तों से आप हेल्प ले लें और उनसे पूछ लें कि भी ये कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, इसको मुझे बता दें ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस नीचे जाएगी आपने ख़रीद लेना है, जब ऊपर जाएगी आपने बेच देना है, या आप जब नीचे प्राइस गिरती है आप सस्ते में ख़रीद लें, बस उसको होल्ड कर रखें। तो लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी प्राइसेस ऊपर जाती रहेंगी और आपको प्रॉफिट आता जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो नॉर्मली जो हमारी रिटर्न होती है प्रॉपर्टी के ऊपर वो होती है 6 to 7% तक होती है सालाना। तो जो स्टॉक आप बाय करते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर आपको रिटर्न भी मिलती है जो कि 5 to 7-8% तक जो है आपको रिटर्न देते हैं कंपनीज़ वाले। तो आपने वो रिसर्च करनी है कि ये कौन सी कंपनी है, ये प्रॉफिट देती है या ये खाली उसकी प्राइस ही इंक्रीज़ होती है। तो दोनों कंपनीज ठीक होती हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइस खुद करनी है, किसी की सुने बगैर आप ख़ुद जो है उसकी रिसर्च करने की कोशिश करें और उसको सीखने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप लाखों रुपए जो हैं वो कमाएंगे महाना के हिसाब से।
तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा चाहिए इसके अंदर, ना ही आपको बहुत ज़्यादा तालीम चाहिए। तो इस काम को करने से आपके जो घर वाले हैं वो भी खुश होंगे और आपके रिश्तेदार जो हैं उनको भी ताना मारने की जो है उनको तो ताना मारने का मौका नहीं मिलेगा। लें जी, तो हमारा सफ़र सब्ज़ी मंडी से निकल कर और स्टॉक मार्केट तक पहुंचने तक का कंप्लीट हुआ। तो अब यह आपकी चॉइस है कि आपने सब्ज़ी मंडी के अंदर टाइम गुजारना है या स्टॉक मार्केट के अंदर आपने टाइम गुजारना है। दोनों का एक ही तरीका है काम करने का, सिर्फ वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी आपको इज़्ज़त मिल जाएगी और वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको लोग जो हैं वो ताने मेने देंगे, लेकिन काम कोई भी छोटा नहीं होता। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।